नमस्कार। स्कीम बीएफसी के इस नवीन सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले सत्र में हमने देखा था कि किस तरह से एचओडी या बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर के स्तर पर प्रपत्रों को भरना है और उन्हें अपने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना है। इस सत्र में हम प्रशासनिक विभाग के स्तर पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनकी क्या प्रोसेस रहेगी उसको डिटेल में देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के स्तर पर एडी अपने एचओडी द्वारा अग्रेषित सभी प्रपत्रों की रिपोर्ट जो है फॉर्मेट की जो चेकलिस्ट है उसको देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद अगर कोई फॉर्मेट सही नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया गया है। इसके तहत एडी सारे फॉर्मेट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं और अगर पहले 1 घंटे के अंदर जब उनके पास फॉरवर्ड होकर आया है और 1 घंटे के भीतर उन्होंने अगर उसको रिजेक्ट नहीं किया है, खासतौर से प्रपत्र 3, 8 और 9 को, तो वे ऑटोमेटिक फॉरवर्ड अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंसर्न एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू डिवीजन को स्वतः ही फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर प्रपत्र 3 और 9 है तो एक्सपेंडिचर डिवीजन को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएंगे और प्रपत्र अगर 8 है तो वो रेवेन्यू डिवीजन को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो लगभग प्रोसेस जो ईडी के स्तर पे हैं वो ऑटोमेट हो गई हैं। प्रैक्टिकली सिस्टम पे ये किस तरह से होगा एक बार हम उसको देख लेते हैं। अभी हमने एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लॉगिन किया है। ये स्क्रीन पहली आती है। यहाँ से बजट एस्टिमेशन इसको क्लिक किया। सबसे पहले रिपोर्ट्स पर आएंगे। फॉर्मेट चेकलिस्ट, एचओडी द्वारा जितने भी प्रपत्र फॉरवर्ड किए गए हैं वो यहाँ हमें लिस्ट में सारे फॉर्मेट्स दिख जाएंगे। रिपोर्टिंग लेवल हम अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ले लेते हैं तो ये सारे फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। इनकी रिपोर्ट्स जनरेट करके प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर चेक कर सकते हैं और अगर ये फॉर्मेट्स सही नहीं हैं तो उनको इस ऑप्शन के जरिए फॉर्मेट में यहाँ पर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ये फॉर्मेट जो ये ऑप्शन जो अवेलेबल है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम इन सारे फॉर्मेट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिजेक्ट किया स्कीम की बीएफसी फॉर्मेट, ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे जिनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड अगर चेक कर लिया है तो बाकी किसी फॉर्मेट को फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। हम 3, 8 और 9 स्टेट फंड पे आता हूँ, स्कीम्स, यहाँ पे हमें 3 और 9 दिखेंगे। इनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर 1 घंटे के अंदर प्रशासनिक विभाग इनको फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक कंसर्न एक्सपेंडिचर डिवीजन को फॉरवर्ड हो जाएंगे। 3 और 9 एक्सपेंडिचर डिवीजन को जाएंगे और अगर रेवेन्यू बीएफसी सेलेक्ट करेंगे तो प्रपत्र 8 हमें दिखेगा। इसी तरह से इसके सारे बजट हेड्स दिखाई देंगे। एक एक बजट हेड को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं या सभी को एक साथ सेलेक्ट करके फॉरवर्ड करेंगे तो रेवेन्यू बीएफसी के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। एक्सेप्टेड, रिजेक्ट का भी फॉर्मेट है जो एक्सेप्ट होके एडी ने आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं और बीएफसी से रिजेक्ट होके जब वो वापस आएंगे तो वो एक्सेप्टेड, रिजेक्ट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए और उनको वापस रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब एडी ने एक्सेप्ट तो कर लिया है और उसको अगर वो रिजेक्ट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये रिजेक्शन तो वो है जब आपने रिपोर्ट देखी और चेक करके वापस रिजेक्ट कर दिया, उसको इस ऑप्शन से करना है। और वंस अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं ठीक नहीं है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो एडी के ऊपर अवेलेबल है। नेक्स्ट सत्र में, नेक्स्ट सेशन के अंदर
हम एक्सपेंडिचर डिवीज़न और रेवेन्यू डिवीज़न जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के दोनों डिवीज़न हैं, यहाँ पर प्रोसेस क्या रहेगी, बीएफसी की प्रोसेस क्या रहेगी, उसको डिटेल में देखेंगे फॉर द स्कीम बीएफसी। इस सत्र में इतना ही। थैंक यू।